नहीं, कुल मिला के अभी दिन भर, कुल मिला के, हाँ कुल मिला के नहीं, तो अभी 10-15 मिनट उसके लिए रख देते हैं कुल मिला के, क्योंकि जिन्होंने वास्तविकता में संयोगी का अनुभव लिया है ऐसे 5 ही लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम तीनों को मिला दिया था तो 8, तो इसलिए बाकी लोगों के सामने केवल कल्पना चित्र है। इसलिए उस कल्पना चित्र में कोई शंका हो, कोई ऐसा लग रहा हो कि ये नहीं समझ में आया, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों करना है ऐसा, तो वो एक बार 10-15 मिनट अपन इस बात के लिए शंका समाधान के लिए दे सकते हैं। पुराने लोग भी पूछ सकते हैं शंका सतीश जी, ऐसा नहीं है। किसी के मन में कुछ हो, ऐसे सत्र में बड़ा मज़ेदार होता है। आचार्यवर जानते हैं, यदि आपने कुछ नहीं पूछा तो मैं पूछना शुरू करूंगा कि आपको क्या समझ में आया। आचार्य तत्काल खड़े हो गए, आपको अवसर नहीं मिले, हमसे तो शुरुआत कर दें। आचार्य जी तत्काल खड़े हैं। एक विचार आया था कि जब हम लोग दिनचर्या के ऊपर विचार कर रहे थे, के बाद जागरण के बाद में आधा घंटा का समय हम लोगों ने दिया था शौचालय करके और व्यायाम के लिए उपस्थित होने के लिए, परंतु थोड़ा सा वो अनुचित लग रहा है। आगे प्राण विद्या का काल है और प्राण विद्या बिना, आधा ही घंटा था, तो प्राण विद्या बिना स्नान का थोड़ा संभव नहीं था, इसलिए उसमें कुछ और वृद्धि करने की आवश्यकता है। और स्नान जो है, मुझे लगता है प्राण विद्या का समय बाद में किया जा सकता है, क्योंकि आप यदि सूर्य नमस्कार करवाने वाले हो 108 जैसा कि अपन ने किया था वहाँ पे, तो सुबह स्नान करके आने को कहने से फिर श्रम संस्कार भी करा रहे हो आप, एकात्मता स्तोत्र के बाद उसमें झाड़ू लगाएंगे, धूल होगी तो फिर नहाना पड़ेगा, तो प्रातः स्नान और दूसरी बार स्नान। उसके लिए उन्होंने ये विचार किया कि प्रातः काल जो है स्नान हो जाए और उसके बाद में स्वच्छता इत्यादि करने के बाद में जो कुछ पंच स्नान कर लिए, आवश्यक जो स्वच्छता है उसके लिए अलग से थोड़ा समय दिया जाए, उसमें पूर्ण स्नान के आग्रह न रखेंगे। ये चर्चा अपन बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी तो बाकी जिज्ञासा नहीं, ठीक है, वो तो जिज्ञासा ठीक है। जो विषय है ना, क्या करना है विषय में जिज्ञासा वो अपन बाद में करेंगे, आपस में अलग से भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है, जगह स्थापित करते हैं तो उसको सही में इधर ही रखा जाए, कुछ साइंटिफिक देखते या फिर नहीं, साइंटिफिकली तो सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए स्नान, इसलिए इसके लिए वैज्ञानिक तो वही है, तो उसको ठीक कर लेंगे एक बार आपस में चर्चा करके, इस बार इसके लिए एक बार फिर बैठेंगे। तो इसलिए कह रहे कि संघ में एक बार किसी ने कहा कि संघ में हर बात के लिए बहुत बैठकें होती है, तो अधिकारी ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, एक बार बैठ के विचार कर लेते हैं इस बात पे। बैठकें इतनी होनी चाहिए कि नहीं, इस बात पर एक बार बैठ जाते हैं। उस संदर्भ को बता रहे। और किसी के मन में कुछ? ये 6 दिन का जो शिविर होता है उसके बाद क्या होता है बच्चा, जो हम सिखाते थे उसका कब बताइए, तक होगा? बताइए क्या होता है? लास्ट डे जो संकल्प लेते हैं उनसे ये कहा जाता है, ये तो आपको अभी ट्रायल दिया है, इसको ऑनलाइन आपको फॉलो करना है। नहीं, ऑनलाइन वाला तो ठीक है, ऑनलाइन तो अभी की बात है। ऑल लाइफ नहीं, उसके लिए आपको रचना बनानी पड़ेगी। आपको कुछ एक साप्ताहिक उसके अनुवर्तन के लिए संयोगी का साप्ताहिक कुछ छोटा मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा 2 घंटे का, कि जिन्होंने ये 6 दिन कह रहे, मेरे हिसाब से तो 9 या 10 दिन का होना चाहिए। अपना काशी वाला 9 दिन का था, 10 दिन रखना था, लेकिन वो उद्घाटन और वो दिन छूटने के कारण 9 हो गए थे, रविवार वगैरह देखते हुए, तो 10 दिन का रखना चाहिए मिनिमम। तो इसलिए उसके बाद में साप्ताहिक संयोगी का एक छोटा मॉड्यूल हर जगह पर हो, मतलब जैसे 5-7 लोग जिस शहर से आए हैं वो 5-7 लोग सप्ताह में एक बार मिल कर के उसका अनुवर्तन करें। ऐसा अपन ने वहाँ काशी में भी कहा था और कुछ जगह पर हुआ भी, जहाँ से जैसे नागपुर से ही 5-6 लोग थे। तो समृद्धिताई जब तक एक्टिव थी तब तक अनुवर्तन के कई कार्यक्रम उसके बाद में हुए, संयोगी अनुवर्तन के, साप्ताहिक संयोगी वाला, तो इसलिए वो रखना ही है। वो सविता जी का बिल्कुल प्रशिक्षित छात्रों का अभी भी मंडल साप्ताहिक चल रहा है। हाँ, वही उसको मंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी कार्य पद्धति मंडल है, तो संयोगी मंडल ऐसा उसको नाम दे सकते हैं। तो संयोगी मंडल में उसका अनुवर्तन साप्ताहिक होना ही पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई, और किसी को कुछ? राजन तुम थे क्या उसमें?
तो फिर तुमको आज समझ में आ गया, दृश्य आंखों के सामने खड़ा हो गया। नहीं, वो तो गुरुकुल का दृश्य है यार, संयोगी में वो दृश्य थोड़ी होता है। ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ किसी को? ये जो अभी आपने 6 जगह पर आयोजन की योजना बताई आरती जी, तो ऐसे कितने लोग हैं अपने में से जिनको 6 के 6 जगह जाना पड़ेगा? अभी तो अपन स्वतंत्र टीम बना करके वहीं के लोग ले ले, ऐसी तो अभी स्थिति हुई नहीं है, क्योंकि दूसरा हुआ नहीं अपना जो बड़े आयु वर्ग के लिए करना था। 13 से 15 वाला वो तो बाकी है अभी, 13 से 15 वाला तो अभी बाकी है जो अपना मई में होना था। तो इसलिए वो 6 जगह क्षेत्रीय होगा। तो जैसे आरती है, सुब्रमण्य जी है, दीप जी है, ज्ञानेंद्र जी है, उमा शंकर जी है, और मेरे को तो इतना समय मिलेगा नहीं, तो नहीं, इच्छा तो मेरी भी रहेगी। तो ये लोग 60 दिन निकाल सकेंगे क्या? हाँ, 60 10 × 6 60। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने को अभी 1 साल और अखिल भारतीय वाला, चाहे तो अपन हिंदी भाषी और अंग्रेज़ी भाषी ऐसे 2 कर लेते हैं उसको, और दोनों आयु वर्ग के लिए एक एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग और कर लिया जाए। वैदेशिक करने का हाँ, भारत और विदेश में मिलाकर हिंदी और अंग्रेजी 2 जगह पर जहाँ हिंदी सारे लोग हिंदी समझते हैं, ऐसे लोगों का अलग से बना ले। हिंदी नहीं समझते लेकिन अंग्रेज़ी समझते हैं, ऐसे पूरे भारत में लोग हैं, केवल दक्षिण में ही ऐसा नहीं। आजकल घरों की हालत ऐसी हो गई। जो दिल्ली से आया था अपना वो कार्तिकेय, वो भी कह रहा था, उसको मैंने पूछा ये ज्ञान सत्र कितना समझ में आता है, तो बोले थोड़ा इंग्लिश में होता तो और मज़ा आता। तो नीलकांत बख्शी जी का बेटा, तो वो ये स्थिति अभी मतलब पूरे भारत में, और अपने को लगाना उन्हीं के लिए। इंग्लिश माध्यम में जिनको ये संस्कार नहीं मिल रहे हैं, ऐसे बालकों के लिए लगाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी योजना पर भी विचार करना चाहिए। छोटी टोली में बैठ कर के आप एक बार, आरती दीदी, सभी से मार्गदर्शन लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 60 दिन की जगह अभी 40 दिन का कार्यक्रम बनाया जाए। 2 हिंदी 2 अंग्रेज़ी, और उसमें 9 से 12 और 13 से 15 ऐसे दोनों आयु वर्गों के अलग अलग सेट एक बार आवासीय हो जाए। और जो 6 स्थान तय किए उन्हीं में से स्थानों में करते हैं। ज़्यादातर जगह गुरुकुल में होने का संभावना हो तो, जैसे अयोध्या में गुरुकुल में हो तो अच्छा है, कर्णावती में या कणेरी में गुरुकुल में हो सकता है, पश्चिम क्षेत्र में वहाँ हो सकता है। क्या 50 साल या कुछ चल रहा है ना उनका पूर्ण मंडल चन्ननहेड़ी में, उनको भी कार्यक्रम चाहिए जन सेवा केंद्र को। तो ऐसे चारों गुरुकुलों में ही हो, स्थान गुरुकुल ही हो। सविता जी ने सुझाव दिया था अभी ये पहले 4 का, बाद में वो अपन आग्रह नहीं रखे कि हर प्रांत गुरुकुल में ही करे, वो कठिन हो जाएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा रिजिड डूज एंड डोंट्स में नहीं जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए वी शुड बी फ्लेक्सिबल। तो आयोजनों में पर्पज़ अपना व्यवस्थित रहना चाहिए। तो इसलिए वहीं से मैंने समापन शुरू किया। बेसिकली संयोगी का जो जन्म है, वो संयोगी का जन्म हुआ, मधु सर अभी आ गए हैं। सो इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय भारतीय विचार केंद्र। मधु सर उसके अभी डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर। तो माननीय परमेश्वरन जी ने संस्कृत, योग और गीता के वर्ग लेना शुरू किया। संयोगी वर्ग का जो नाम है वो परमेश्वरन जी से आया हुआ है, जो अपन ने लिया। और भारतीय विचार केंद्र ने केरल में बहुत बड़े प्रमाण पे इनका आयोजन पहले किया था। अपन ने ऐसा सोचा कि जब गुरुकुल 2018 का गुरुकुल सम्मेलन हो गया, तो उस गुरुकुल सम्मेलन होने के बाद गुरुकुल की मांग बढ़ गई। देयर वाज अ डिमांड बाय द पेरेंट्स। सब लोग गुरुकुल में भेजना चाह रहे थे। और उस समय अपने पास जो अभी भी जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आचार्य।
इतनी संख्या में गुरुकुल तो खड़े कर देंगे, लेकिन आचार्य कहाँ से आएंगे? तो आचार्य तैयार करना ये एक मेन काम है। लेकिन पिछले 2 वर्ष किस प्रकार से गुजरे हम सब लोग जानते हैं, उसके कारण वो थोड़ा सा विषय थोड़ा ढीला पड़ा है। अभी उसको भी गति, आज जो मैं सुबह बैठक में था उसमें ये वाला विषय भी था, तो उसको भी गति अभी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है उसके लिए, ज़मीन देना और कंस्ट्रक्शन सब करेंगे, पर आखिर आचार्य बनाने के लिए आचार्य तो अपने को ही लाने पड़ेंगे, वो तो सरकार नहीं दे सकती, सरकार तो साधन दे सकती है केवल। So we thought that we should give a glimpse of Gurukula to those who cannot now join Gurukula. किसी भी कारण से हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे इसलिए, और they have lost the chance, समय चला गया इसलिए। हम सब लोग हैं ना उसमें, हम कहाँ, हमको अवसर नहीं मिला अपनी उस आयु में, तो इसलिए ऐसे लोगों को भी एक कृपा की जाए उनके ऊपर भी, और उनको एक झलक दी जाए। दैट वॉज द पर्पज़ ऑफ दिस संयोगी। इससे ये शुरू हुआ। तो और अभी होने के बाद में जब पहला काशी का अनुभव बड़ा अद्भुत रहा, वेरी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठंड ऐसी थी कि पानी जम रहा था पाइप में। सुबह जब बच्चे अपने कक्ष से बाहर निकलते थे सूर्य नमस्कार के लिए, तो मेरे कक्ष से बच्चे दिखते नहीं थे, ऐसा कोहरा। मतलब जो लाइन में लग कर के सूर्य नमस्कार कर रहा है उसको केवल सामने वाला ही बालक दिख रहा है, नॉट बियॉन्ड दैट। और ऐसी सर्दी में भी बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी, और कार्यकर्ताओं के भी उत्साह में कमी नहीं थी। मेनी ऑफ अस एक्सपीरियंस कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, 9 दिन तक स्टेमिना चल सकता है। मतलब ऐसी ट्राइंग कंडीशंस थी कि 2 दिन में आदमी ढीला पड़ जाए, और उसमें हम सबका स्टेमिना भी 9 दिन तक चला। सो ऑर्गेनाइजिंग भी वहाँ के काशी के कार्यकर्ताओं के लिए पहली बार अनुभव था। तो बहुत सारी चुनौतियों के बीच में इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर दोज हु वर प्रेजेंट, इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेंट्स एंड द कार्यकर्तास, दोज हु वर रनिंग द शो। मेरे को खुद को बड़ा आनंद आया। मैंने 9 दिन मैं भी रहा पूरे वर्ग में और खूब आनंद लिया। और उसमें गुरुकुल प्रकल्प की भी बहुत सारी योजनाएं उसमें बनी। शालेय प्रकल्प की तो नहीं बन पाई, हालांकि सारा मेहनत शालेय प्रकल्प ने की थी आयोजन की, लेकिन लाभ गुरुकुल प्रकल्प को हुआ उस प्रथम आयोजन का। किंतु खूब 9 दिन साथ में रहने से वह भी एक, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो टू बी टुगेदर एंड अंडरस्टैंड मोर नुआंसेस। छोटी छोटी बारीकियों को समझ करके उनके आधार पर कुछ योजनाएं, कुछ रचनाएं आने वाले समय में कैसे विकसित हो सकती है। जैसे आज आचार्य जी ने जो कला गुरुकुल की बात बताई होगी, तो वो उस समय इतनी क्लियर नहीं थी। वो 3 घंटे नौका पर चले, बौद्धिक में क्लियर हुई बच्चों को हुई नहीं हुई, देने वाले को हो गई क्लियर बौद्धिक देने वाले को क्लियर हो गई। सो इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर एवरीबडी लर्नड अ लॉट थ्रू दैट। और बाद में तय किया था कि मई महीने में 13 से 15 आयु वर्ग की 13 to 15 एज ग्रुप के लिए, एडोलेसेंस एज ग्रुप के लिए दूसरा संयोगी आयोजित किया जाए। और बाद में हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना आया और वो अभी नहीं हो पाया। वो भी एक अच्छा अनुभव रहा कि हमने गृह संयोगी के नाम से ऑनलाइन उसका वर्जन किया, जिसमें पेरेंट्स को भी एनरोल किया और पेरेंट्स को एक्टिविटी दे करके, पेरेंट बच्चों से एक्टिविटी करवा करके और उनके प्रेजेंटेशंस ऐसा करके, और सब घरवास में थे। लॉकडाउन को अपन ने वी कॉल्ड इट घरवास, स्टे होम। सो घरवास का उपयोग करके वो बहुत अच्छा गृह संयोगी ऐसा वो प्रयोग हुआ। 22 दिन का चला गृह संयोगी, एंड इट वाज अ डेली 2 या 3 घंटे एक्टिविटी होती थी। और ये 9 दिन का 10 दिन का जो है उसको डिवाइड करके लगभग सभी बातें जो होती थी वो सब उसमें करवाई गई घरों में। सो दैट वाज आल्सो ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, हाउ चैलेंज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ दैट। और उसमें से फिर एक राजस्थान के बांसवाड़ा में एक समूह निकला जिसने कहा कि हम इसको चालू रखेंगे आगे भी। तो उसमें से सतत संयोगी निकला। फिर सतत संयोगी में और भी लोगों ने कुछ कुछ प्रयोग किए। ऐसा वो कुल मिला के अपना प्रयोग रहा है।
इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, आज की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो न्यूनताएं हैं, द लैकिनाज इन द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड। उनको कुछ ना कुछ अपने को देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि उनका दोष नहीं है कि वो ऐसे कालखंड में रह रहे जिस कालखंड में भारतीय शिक्षण मंडल अपने काम में सफल नहीं हुआ 52 साल बाद भी। ये उनका दोष नहीं है, उन बच्चों का, यह हमारा दोष है वास्तविकता में कि हम 52 साल में शिक्षा का भारतीयकरण नहीं कर पाए, 53 साल में अभी 53 years and we could not do the what we decided। इसलिए बड़ी संख्या में ये करने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय महामंत्री जी ने जो सभी क्षेत्रों में करने का कहा, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। मैंने तो केवल इसलिए कहा कि अभी मामला सेट नहीं हुआ है और अधूरा ज्ञान बहुत दिक्कत करेगा। सो इसलिए ये जो 5-6 नाम मैंने कहे, इन 5-6 लोगों को पूर्ण समय रहना आवश्यक है, बिकॉज इट इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज एट प्रेजेंट। एक बार वो बन जाता है उसके बाद में फिर चल जाता है, एक बार तंत्र बन जाता है। जैसे अभी मंडल का तंत्र बन गया, अभ्यास वर्ग का तंत्र बन गया। जिन क्षेत्रों ने अभ्यास वर्ग की दी हुई दिनचर्या का पालन किया उन क्षेत्रों में अभ्यास वर्ग का तंत्र बन गया। अब अभ्यास वर्ग सहजता से सब लोगों के रहे बिना, कोई भी 2 अधिकारी अध्यक्ष महामंत्री में से 1, 2 संगठन मंत्रियों में से एक रह करके भी हो सकता है। लेकिन युवायाम का अभ्यास वर्ग था, वैसे तो दूसरा था, लेकिन एक तरह से पहली बार अभ्यास वर्ग के रूप में हो रहा था। पिछली बार जो सूरत में हुआ था, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अभ्यास वर्ग, दैट वाज मोर ऑफ ए यूथ कैंप, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स भी संगठनात्मक नहीं थे, जो आ गया उसको ले लिया था। सो दिस टाइम बिकॉज द सिस्टम हैड टू बी सेट राइट, तो इस बार भी हम सारे अधिकारी पूरे 3 दिन, मैं पूरे 3-4 दिन रहा, शंकरानंद जी पूरे 3-4 दिन रहे, महामंत्री जी 1 दिन रहे, अरुणा दीदी, अमित दशोरा जी, मतलब जो पालक अधिकारी और सब लोग, मतलब 6 राष्ट्रीय अधिकारी पूरा समय रहे वहाँ पर, सो दैट दी थिंग्स सेट राइट। अब अगली बार बाकी क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग जैसा युवा आयाम के प्रमुख सह प्रमुख देखेंगे, अधिकारी 1-1 दिन जा कर के काम चल जाएगा, बिकॉज दी थिंग्स आर नाउ सेटल्ड, स्ट्रक्चर हैज़ बिन डेवलप्ड। पर मुझे लगता है कि संयोगी का स्ट्रक्चर अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है। वी आर नॉट येट फाइनलाइज्ड प्रैक्टिकली द स्ट्रक्चर ऑफ संयोगी। इसलिए अभी अपन सब लोगों को, इंक्लूडिंग उमाशंकर जी और मुकुल जी, अपने सब लोगों को अभी और 4 बार पूरा समय देना पड़ेगा। वी मे नॉट पार्टिसिपेट, वहाँ भी काशी में हर सत्र में मैं नहीं जाता था, बहुत देर तक तो मैं ऊपर कक्ष में ही बैठा रहता था, वहीं पर हमारी और बहुत सारी बातें वहीं पर होती थी। लेकिन छोटी छोटी बातों में करेक्शंस करना, ये करना, वो सेट राइट होता जाता है। ज्ञान यज्ञ में किसी को दे दिया, उसने गड़बड़ कर दी, तो बाद में कैसे संभालना उसको अगले सत्र में, तो ये सारा वहाँ रह कर के वी कुड डू दैट। इसलिए मुझे लगता है कि अभी 2 बार 4 बार अपने को ये करना चाहिए। जो भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य है कि सारी की सारी शिक्षा ये भारतीय पद्धति पर हो, पैडागॉजी, नॉट जस्ट कंटेंट। मैंने क्यों कहा कि 52 वर्ष हो गए, 53 years एंड वी हैव नॉट येट बीन सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट वी स्टार्टेड फॉर। तो ऐसा लगता है कि कई वर्षों तक हम लोग कंटेंट बदलने को ही भारतीयकरण समझते रहे। इफ़ वी चेंज द कंटेंट सिलेबस इट वुड बी इनफ। इफ़ द बुक्स आर चेंज्ड, अकबर की जगह राणा प्रताप सिखाएंगे, ये भाषण है मेरे पास, रिकॉर्डेड भाषण है भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं के। अकबर के जगह राणा प्रताप और टीपू संताल की जगह हक्कराय बुक्कराय पढ़ा देंगे, तो दैट विल बी इनफ फॉर भारतीयकरण। बट नाउ व्हेन वी आर इनटू इट, नाउ दैट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट वर्क इज गोइंग ऑन, एंड व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज, किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब हम भी, इंक्लूडिंग मी, वी आर ऑल्सो स्टिल learning what really means by Bharatiyakarana. And when we were started working on NCF curriculum framework पे जब काम करना शुरू किया, so we got shocked that the base is itself incomplete on which the curriculum is being framed internationally. पूरे जागतिक स्तर पर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को आधार मान करके
पूरा का पूरा नॉलेज, उनको क्रिएशन भी शब्द प्रयोग करते हैं, एसिमिलेशन भी शब्द प्रयोग करते हैं. द होल थिंग इज गवर्न्ड बाय ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. वी हैड हर्ड द नेम, वी हैड सीन इट ऑन द इंटरनेट. बहुत सारे आर्टिकल डाउनलोड करके भी मैंने पढ़े थे. ये मैं पिछले 6-7 वर्षों से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी समझने का प्रयास कर रहा था, बट फॉर्चुनेटली आशीष पांडे जी संपर्क में आए. एंड देन द अदर डे 11-12 नवंबर को फॉर 2 days वी डिड स्वाध्याय इन नागपुर एंड वी अंडरस्टूड. हमारे आचार्य जी भी थे, सुब्बू जी भी थे. हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को समझा और तब हमको समझ में आया कि गड़बड़ तो यहीं से है. दिस हैज़ टू बी फर्स्ट कंप्लीटेड. द होल स्ट्रक्चर ऑफ द होल टेक्सोनॉमी, द होल पैराडाइम ऑफ हाउ नॉलेज इज रियलाइज्ड, ये शब्द है साक्षात्कार. ज्ञान का केवल साक्षात्कार होता है. नॉलेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर ट्रांसफर्ड नॉर इम्पार्टेड नॉर इट कैन बी एसिमिलेटेड. ये सारे शब्द अभी इस्तेमाल होते हैं वर्ल्ड ओवर व्हेन दे टॉक अबाउट एजुकेशन. एंड मधु सर इज एक्सपर्ट ऑन दैट. ही हैज़ रिटन बुक ऑन हाउ एजुकेशन इवॉल्व्ड, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन दिस कंट्री ऑल्सो. बट दिस होल पैराडाइम इज गड़बड़ है एकदम. उसको ठीक करना पड़ेगा. अनुभूति पर आधारित ज्ञान तो वो करना है, तो फिर हमको लगा वो तो गुरुकुल में है. वी हैव ए रेडीमेड सॉल्यूशन बट वी हैव नॉट येट कॉन्टेम्पोराइज्ड इट. हमने उसको युगानुकूल नहीं किया है. हमारे पास सिद्धांत है, लेकिन प्रत्येक सिद्धांत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं. Any vision of life, darshan. Philosophy is not the right word. Sara, this is a battle of terminologies also. We cannot use culture for Sanskriti. Sanskriti is different, culture is different. Completely different. So, the approach, not just the approach, the end result will also change. केवल उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, प्रक्रिया बदलेगी, और प्रक्रिया बदलेगी तो परिणाम बदलेगा. That is the whole thing. आपकी दृष्टि बदलेगी, your way of looking at things, and उस दर्शन पर आधारित आप प्रक्रियाओं का निर्माण करेंगे. You will create systems and processes. और जैसे आप सिस्टम एंड प्रोसेसेस क्रिएट करोगे, उसके आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा. So you cannot change the result without changing the processes. And to experiment on the processes, your vision has to be clear. सिंपल रिवर्स जाना पड़ेगा ना. परिणाम यदि आपको ठीक लाना है तो प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी, और प्रक्रिया बदलनी है तो दृष्टि बदलनी पड़ेगी. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. ये चैलेंज केवल आधुनिक शिक्षकों के सामने ही नहीं है. आधुनिक वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाले जो आधुनिक ऋषि है, दे आर वेरी डेडिकेटेड. दिस अवर कस्तूरी रंगन जी, M.K. श्रीधर जी, मैंने उनके साथ काम किया है. वो ऋषियों से कम नहीं है. ऋषि है वो, आज के प्रेजेंट टाइम ऋषिज, ऑल ऑफ देम. इतना मेहनत करने को तैयार है, इतना सब कर रहे हैं. और भी बहुत सारे अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में और भी जो लोग जुड़े हैं, वो सिंसियरली दे वांट टू कंट्रीब्यूट एंड दे वांट टू कम आउट विथ समथिंग भारत केंद्रित. दैट इज क्लियर कंसेप्ट, दैट इज देयर इन द मैंडेट. अभी 25 पोजीशन पेपर लिखने के लिए समितियां बनाई हैं. उन समितियों को भी जो मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में सरकार ने कहा है कि ये होलिस्टिक होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकात्म होना चाहिए और भारत केंद्रित होना चाहिए करिकुलम फ्रेमवर्क. उसके लिए पोजीशन पेपर लिखने. अच्छा, दे आर सीरियस, दे वांट टू डू इट, पर उनके पास में वो दृष्टि नहीं है. जो है दृष्टि, उसी को लेकर के काम करेंगे. हमारे चांद किरण सलूजा जी, जो संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गजब के ऋषि है. टीचर एजुकेशन पे भी उन्होंने काम किया. वेरी ब्यूटीफुली 4 years टीचर्स एजुकेशन का उन्होंने, ही प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट. बहुत गजब है. लेकिन अभी जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, अभी हैदराबाद में भी थे साथ में, उससे पहले भी जब चर्चा कर रहा था, तब वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे ही उन्होंने पूरा डेवलप किया.
ही टॉक्स अबाउट हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपिहितम मुखम। वो खोलना, अंदर से बाहर की ओर खोलना, ये ज्ञान है, ये मानते हैं, लेकिन उसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में फिट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ सारा अभी खेल चल रहा है। मैं जो बातें बता रहा हूँ आप में से कुछ लोगों के बिल्कुल बाउंसर जा रही होगी, मुझे पता है, बट दीज आर द बेसिक्स विच ऑन विच भारतीय शिक्षण मंडल हैज़ टू वर्क। इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा, उसको सर्च कीजिए, पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए। इसलिए अभी हमने उनको ही, चांदकिरण सलूजा जी जैसे ऋषि के ही दिमाग में डाल दिया कि भारतीयकरण तब तक नहीं होगा जब तक तैतरीय टैक्सोनॉमी नहीं आएगी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ तैतरीय टैक्सोनॉमी। अब तैतरीय टैक्सोनॉमी के लिए तब करना पड़ेगा, इट डिमांड्स लॉट ऑफ पेनेंस। अंदर जाना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। संयोगी वो प्रयोगशाला है जहाँ पर आप तैतरीय टैक्सोनॉमी का प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मिड वे बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और उनको हम अनुभव देना चाहते हैं गुरुकुल की पद्धति का, विच इज़ बेस्ड ऑन तैतरीय टैक्सोनॉमी। गुरुकुल की पैडागॉजी जो अपने रामचंद्र भट्ट जी जो अपने गुरुकुल प्रकल्प के प्रमुख हैं, बहुत सुंदर पंचाधिकरण के उन्होंने बहुत सुंदर कितने 12 5 के सेट बनाए हैं। 5 निरपेक्षता है, 5 आधार, 5 स्तंभ, ऐसे कर करके वेरी ब्यूटीफुली ही हैज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ गुरुकुल एजुकेशन एंड हाउ इट कैन बी कॉन्टेम्परराइज्ड। युगानुकूल और देशानुकूल कैसे किया जा सकता है। विदेश से कुछ लेना है, ब्लूम टैक्सोनॉमी लेने में दिक्कत नहीं है, लो उसको देशानुकूल करना पड़ेगा। तैतरीय टैक्सोनॉमी लेनी है तो उसको युगानुकूल करना पड़ेगा। सो बोथ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो करने का अवसर हमको संयोगी देता है। दैट्स वाई संयोगी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए अगले संयोगी में आशीष पांडे जी का रहना आवश्यक हो जाएगा। और भी जो इस विषय को लेकर के अभी मिले थे हैदराबाद में, तो चर्चा चल रही थी, बेलगावी में मिलेंगे, तो मैंने कहा नहीं अभी तैतरीय टैक्सोनॉमी कहाँ विकसित हुई है। तो बोले उससे पहले, मैंने कहा उससे पहले एक स्वाध्याय तो करना पड़ेगा। शाम्भवी दीदी याद कर रही थी अगला स्वाध्याय कब होने वाला है, NCF वाला। तो ऐसे कितने स्वाध्याय होंगे, दिन रात बैठना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे समझ में आएगा कुछ। फिर हम परोसेंगे, फिर उसके ऊपर प्रयोग होंगे, फिर उन प्रयोगों में से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट वी हैव टू डू लॉट ऑफ स्वाध्याय अंदर जा कर के। अभी हमारे वो भाग्यनगर में विविध क्षेत्र की बैठक में पहले दिन कठोपनिषद का वो श्लोक था, वहाँ पर मंच के ऊपर लगा था, आवृत्त चक्षु अमृतमश्नुते कश्चित धीरा। यम कह रहा है नचिकेत को कि बाकी सारी इंद्रियां तो बाहर ही देखती है, वी आर नॉट एबल टू गो विद इन, प्रत्याहार तो संभव नहीं होता, हम तो बाहर ही देखते रहते हैं। कश्चित धीरा, कोई एकाध ऐसा निकलता है लाखों में हजारों में जो आवृत्त चक्षु, बाहरी इंद्रियों को बंद करके अंदर जाता है। वो हमको करना पड़ेगा, देयर इज नो, हमको नचिकेता बनना पड़ेगा, नथिंग लेस देन दैट। जो स्वामी विवेकानंद का प्रिय वचन है नचिकेता को यमराज ने कहा हुआ, जो स्वामी जी ने लूजली ट्रांसलेट किया, अपना भावार्थ निकाला, उसका शब्दार्थ नहीं है वो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, स्वामी विवेकानंद ट्रांसलेटेड इट एज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। जबकि शाब्दिक अर्थ उसका ये है, हे नचिकेता उठो जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के ज्ञान को प्राप्त करो, श्रेष्ठ जनों की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करो। और आगे का इस श्लोक का, इस मंत्र का जो अगला भाग है, उत्तरार्ध है, विच इज़ द नेक्स्ट हाफ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यमराज कह रहे नचिकेता को, क्यों ऐसा करो? क्योंकि शूरस्य धारा निषधा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। तलवार की धार पर चलने लायक ये कठिन काम है, असीधारा व्रत, हमारे यहाँ पर शब्द है उसके लिए, असीधारा व्रत। परम पूज्य गुरुजी बार बार प्रयोग करते थे इस शब्द का, असीधारा व्रत लिया है हमने।
संघ कार्य असिधारा व्रत है, रोज संघ की प्रार्थना में हम करते, कंटका कीर्ण यह मार्ग है, लेकिन स्वयं स्वीकृतम, अपने संकल्प से लिया है, सुगंकार। यमराज ने शूरस्य धारा निशिधा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, द रियलाइज्ड ऋषिज, कवयो, त को ट जोड़ने वाले को कवि नहीं कहते संस्कृत में, है ना, केवल 2-4 शब्द इधर के उधर जोड़ दिए और कवि हो गया, नहीं। कवि, जब कवयो वदंती कहा है उपनिषद में, तो उपनिषद मीन्स, कवि मीन्स वन हु हैज़ रियलाइज्ड, ईश्वर साक्षात्कारी ऋषि को कवि कहते हैं। तो जिन्होंने इस काम को किया है वो बताते हैं, कवयो वदंती, दे टेल, व्हाट डू दे टेल, दिस रियलाइज्ड ऋषिज, व्हाट डू दे टेल, दैट दिस इज नॉट अ वेरी इजी पाथ, दुर्गम पथः तत्, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ, दुर्गम पथ। कैसे? शूरस्य धारा निशिधा दुरत्यया, असिधारा व्रत है, तलवार की नोक पर चलना है और पैर नहीं कटने चाहिए और लक्ष्य पर पहुंचना है, ये कुशलता है। तो वो काम हमने हाथ में लेने का तय किया है। यू आर हियर बाय ए डिवाइन डिजाइन। आप में से कई लोग तो आने वाले नहीं थे, अरे ये इनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई संयोगी होता है, कुछ होता है। अभी मेरे को मिले मुंबई में, मैंने कहा आ जाओ लाइन में। कुछ लोगों का आना तय था, हमारा विशाल इतना उसको इच्छा थी आने की, लेकिन बुखार हो गया, तो मैंने कहा मत आ, बाकी लोगों को बुखार बांटेगा, तो नहीं आ पाया। यमुना जी वो सो इंथुजियास्टिक, शी वांटेड टू कम। मालविका जी को आना ही था, पिछली बार वो रह नहीं सकी, शी वॉज बट शी कुडंट कम। हम लोग आए हैं तो पुण्योदय हुआ, कहते हैं पूर्वजों के पुण्य का उदय होता है, तब ये काम करने का अवसर मिलता है। सम गुड डीड्स वी हैव डन, वी डोंट नो, हमको पता नहीं है गत जन्मों में क्या अच्छे काम किए जो यहाँ पर पहुँच गए इतने सुंदर इस जल स्रोत के पास में। जहाँ जल होता है उसके निकट बैठते तो, और हमारे सारे ऋषि जल के निकट बैठ कर के ही साधना करते थे। तो ऐसे साधना स्तरी पर, जिसका नाम भी वाल्मीकि है, वाल्मीकि ऋषि को जिससे नाम मिला, ऐसा धैर्य, कश्चित धीरा जो कहा है ना यमराज ने, वो कश्चित धीरा हुआ है, ऐसा धैर्य है कि बैठ गए, आवृत्त चक्षु, अंदर जाकर के बैठ गए, तो ऊपर में वाल्मीकि यानी क्या, वो ये जो एंट हिल चींटी होती है ना, चींटी की बाम्बी, हिंदी में बाम्बी कहते हैं उसको संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। वो वाल्मीकि खड़ी हो गई, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जब नारद आए तो मरा 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 की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, इधर उधर देखा, दिख तो कोई नहीं रहा, आवाज़ आ रही, देखा तो वो बाम्बी के अंदर से आ रही, इसलिए वाल्मीकि है वो। तो ये मेरे को जब पता चला कि वाल्मीकि में होने वाला है, हमने कितने यहाँ, मेरे पास मध्य प्रदेश का विवेकानंद केंद्र में दायित्व रहा 9 वर्षों तक, कितने बार यहाँ आयोजन करने का तय किया और हुआ नहीं। मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आज का जो अपना आयोजन है संयोगी के लिए, हम साथ में जो बैठे हैं, तो ये संस्कृत योग गीता मिला करके शब्द बनाया माननीय परमेश्वरन जी ने, संयोगी। मेरे से ज़्यादा भाग्यवान मधु सर है, बट मैं भी आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ कि साल भर मैंने माननीय परमेश्वरन जी के साथ में उनके सान्निध्य प्राप्त किया। उससे पहले भी 2 महीने 2002 में भी, ऐसे कुल मिला के 15-1 महीने में माननीय परमेश्वरन जी के, वो भी जीवंत ऋषि को देखना है तो मैं कहता था परमेश्वरन जी को देखिए, लिविंग ऋषि। तो उनके साथ रहे तो वो संयोगी का चर्चा कई बार हुई, वहीं से वो दिमाग में, ये दोनों शब्द परमेश्वरन जी के दिए हुए। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस भी परमेश्वरन जी का दिया हुआ है। आज इतना बड़ा रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन खड़ा हुआ 2005 में, 2005 और 6 देयर वाज अ वेरी बिग कॉन्फ्रेंस इन विच मुरली मनोहर जोशी के, 2003 में केरल में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ली थी परमेश्वरन जी ने, जिसका नाम था रिसर्च फॉर रिसर्जेंस, जब मुरली मनोहर जोशी मंत्री थे। तब से वो मेरे दिमाग में वो शब्द बैठा था। वो अभी अपन ने उसको इतना बड़ा भव्य रूप दे दिया। वैसे ही संयोगी का करना है, ये हमारी श्रद्धांजलि है माननीय परमेश्वरन जी के लिए। संस्कृत योग गीता, उसको मिला करके भले ही शब्द बनाया हो, लेकिन उसका अर्थ भी कितना अद्भुत है। सम जब लगता है ना, तो उसका अर्थ होता है सम्यक, अच्छा। संस्कृति में वही है, इसलिए कल्चर इज नॉट संस्कृति, इसलिए कहा
बिकॉज सम है उसमें ना, सम्यक क्रियते, सम्यक कृति है, इसलिए संस्कृति है। तो ये संयोगी केवल योग नहीं, उसको भी और अच्छे से और प्रावीण्य से और अच्छी तरह से और युगानुकूल और देशानुकूल करते हुए बालकों को 10 दिन में बालक के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाना चाहिए कि वो उसका जीवन बदल जाए। वो डेवलप करना है। दैट टेक्नोलॉजी वी हैव टू डेवलप। हमारे शास्त्रों में उसे कर्म कांड कहते हैं। ज्ञान कांड जो है वो व्हाई ऑफ द होल थिंग, नॉलेज, व्हाई, क्यों करना। पर क्यों करना से भारत नहीं जीवंत है आज, इतने आक्रमणों के बाद में और इतने खतरनाक आक्रमणों के बाद में। नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड हैज फेस्ड सच काइंड ऑफ एट्रोसिटीज जो भारत ने जिसका सामना किया है। नादिर शाह से लेकर औरंगजेब तक के बीच में विल डुरांड अंदाजा लगाता है कि 3 लाख से अधिक मंदिर तोड़े गए। ऐसी स्थिति जो देखिए, कितने विद्वानों के कितने वध किए गए, कितनी लाइब्रेरियां जला दी, क्या 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 नाश हुआ। उसके बाद भी यदि भारत बचा है ना, तो वो कर्मकांड के कारण बचा है। बिकॉज दैट इज द टेक्नोलॉजी विच द ऋषिज डेवलप्ड एंड हैंडेड ओवर टू द जनरेशन। यू मे नॉट नो वाई बट फॉलो इट। यू मे नॉट नो टीका क्यों लगाया, लेकिन लगाओ। टीका लगाए बिना घर से निकलो मत। डोंट गो इन टू वाई, बिकॉज वी आर इन द क्राइसिस। इन द क्राइसिस फॉलो, बिकॉज इट इज सेड। दैट इज टेक्नोलॉजी। ये मोबाइल कैसे काम करता है वो साइंस है। हाउ इट वर्क्स, हाउ द ऑडियो विजुअल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और उनको कैसे ये प्रक्षेपित करता है, फिर कैसे वो टावर के पास जाता है, टावर से सैटेलाइट के पास जाता है, सैटेलाइट से दूसरे टावर में जाता है। पता है क्या आपको? फिर उसके अंदर जो चिप बनी है उसका जो इंटीग्रेशन किया, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया, VLSI, ताकि कम बैटरी में अधिक काम करे, गर्म भी नहीं हो। कितने कितने वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, तब ये झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया कि यहाँ से घंटी मारो और अमेरिका में बात कर लो। यू नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। एक सब्जी वाला अनपढ़ भिखारी भी वो लेकर के बैठता है पेटीएम का, स्कैन करो। दैट इज टेक्नोलॉजी। भीम ऐप इज द टेक्नोलॉजी। दुनिया का सबसे यूजर फ्रेंडली मनी ट्रांसफर का ऐप, दुनिया का। नो अदर कंट्री हैज दैट काइंड ऑफ ए थिंग विच दिस NCPM जो भीम तैयार हुआ है, वो वैसा दुनिया के पास नहीं। अभी अमेरिका के साथ में हमारा MOU हुआ है कि हमारा भीम ऐप अमेरिका लेगी। दे कैन नॉट डू इट। हमने कर दिया। क्यों? यही ऋषियों की परंपरा है हमारे पास में। इतनी इजी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे दो कि बड़ा से बड़ा जो ज्ञान है, आवृत्त चक्षु, अंदर जाना है, ये करना है, कुछ नहीं, सिंपल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा, ऐसी जगह पर बैठो, समम काय शिरो ग्रीव, अपने धारयन अचलन, ऐसा बिना हिलाए सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, अपने नासिकाग्र पर अपना मन एकाग्र कर लो। आवृत्त चक्षु। नचिकेता और यम का संवाद टेक्नोलॉजी में दे दिया, सिंपल। So we have to develop a technology in which Taittiriya taxonomy will be applied easily, joyfully, आनंद के साथ। संयोगी करने वाले को आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बार में फिर से आने की उसको इच्छा होनी चाहिए। ईच वन ऑफ देम, जितने पार्टिसिपेंट थे, जाकर के अपने मित्रों को बताया अगली बार हम 4 लोग आएंगे, ऐसे ही बोले। वाई? बिकॉज आनंद आया, इतनी कठिनाई में भी आनंद आया। सो वी हैव टू क्रिएट अ कर्मकांड। एक ऐसा कर्मकांड तैयार करना है संयोगी में, सम्यक योग का उपयोग करके वो ऋषि कार्य करने का गुरुत्तर दायित्व हम सबके ऊपर आया है। वेदर वी आर कैपेबल और नॉट डजेंट मैटर। आपकी योग्यता है कि नहीं, सवाल ही मतलब प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने आपके ऊपर डाला है, नहीं है योग्यता तो अर्जित करनी पड़ेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। If you don't have the capacity, you will have to earn it. तो जो मेरे पास में है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर उसमें कहते हैं, सागरा प्राण तड़मड़ला जो कविता है उनकी,
जब इंग्लैंड में बैठ करके वो अपनी मातृभूमि को याद करते और उस सागर को कहते कि मेरे को मेरी मातृभूमि से इतना दूर लिखा है, तो उसमें एक कड़ी में वो कहते हैं कि सारी दुनिया में घूम करके मैंने गुण समने वेचियली, मैंने इतने, आई हैव कलेक्टेड सो मेनी गुड थिंग्स। और वो कहते हैं भारत माता को यदि तुम पर अर्पित नहीं की तो व्यर्थ भारत याचा। इफ दैट इज नॉट डेडिकेटेड टू मदर भारत, then it is just nothing but a load. यथा गर्दभ चंदन भारवाही, गधे के पीठ पे चंदन की लकड़ी रख दो तो उसको थोड़ी पता है चंदन है, उसके लिए तो 100 किलो का गट्ठर है। So whether we are capable or not, whether we have that capacity or not, doesn't matter, we are chosen. आपको चुना है, ईश्वर ने चुना है, भारत माता ने चुना है, करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट कैपेबल, ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इफ इट इज नेचुरल, अरे अरुणा ना, हाँ, अरुणा को, शांभवी को, आरती को, आकाश को, नेचुरल है स्वर। हमको साल भर विनोद जी के साथ मेहनत करनी पड़ी, तब सा लगा। तो एड़िया रगड़नी पड़ेगी। नहीं है तो एड़िया रगड़नी पड़ेगी। बिकॉज वी हैव टू डू इट, देर इज नो अदर ऑप्शन। विकल्प है ही नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। वी आर एट सच ए स्टेज, युग परिवर्तन की ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं। द होल हिस्ट्री इज एट सच ए टर्निंग पॉइंट। अभी ये नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। द होल वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट। इसलिए अभी अपने को करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जितना परिश्रम करना पड़े, चाहे जितना तप करना पड़े, चाहे जितना रगड़ना पड़े। सौभाग्य है मुझे नहीं आता, ये शब्द नहीं आना अपने मुंह से। नहीं, ये तो मुझे नहीं आता, सीख लेंगे, नहीं आता तो। So that is the way we are here today। और मुझे लगता है कि काशी में गंगा माई के आशीर्वाद से जो संयोगी शुरू हुआ है, व्यवधान आ गया बीच में 2 साल का, उसके बाद भी ये अद्भुत बनेगा, ये एक क्रांति करेगा। इट विल चेंज द होल वर्ल्ड एंड इट इज़ द, ये दोनों के बीच की कड़ी है। इट इज़ द लिंक बिटवीन Gurukul Prakalpa and Shalaya Prakalpa. What Shalaya Prakalpa has to do? Convert the modern education institutes into Gurukula. उनको बिना पता चले उनके अंदर गुरुकुल का कीड़ा डालना है। ये शालेय प्रकल्प का काम है। That is the institutional project's work. Without asking them that we are making you into a Gurukul. नहीं, हम तो आपका इक्विप करेंगे, एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करेंगे। Your school be better marketed. Your school will be better. आपको ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे आपके स्कूल की ख्याति होगी। ऐसा गाजर लटका करके उनको वो सब देना है जिससे उनको पता भी नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर चटाई के नीचे पानी आ करके चड्डी गीली हो जाएगी। ये शालेय प्रकल्प का काम है। और गुरुकुल प्रकल्प का काम और कठिन है। शुद्ध गुरुकुल खड़े करने हैं आज के युग के अनुकूल। दैट नीड्स मोर तपस, उसमें ज़्यादा तपस की आवश्यकता है। और वो काम सुयोग्य हाथों में है। दोनों शालेय प्रकल्प भी सुयोग्य हाथों में है और गुरुकुल मैंने कहा ना, योग्यता का निर्णय संगठन मंत्री नहीं तय करते। उसने तय किया, ही हैज चोजन। तो इसलिए हमको उसकी मेहनत करनी है, उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज जो हमने पूरा दिन यहाँ पर बिताया है, दैट इज़ ओनली अ बिगिनिंग। हो सकता है हर 2-3 महीने में एक बार बैठना पड़े अलग अलग जगह पर। जब तक संयोगी को रगड़ के ठीक नहीं कर लेते और संयोगी कर नहीं लेते और उसमें हम संतुष्ट हो जाए, हाँ ये है, अब इसको CBSE का टीचर भी करवाएगा तो ऐसे ही होगा। आज संस्कृत भारती का जो संस्कृत संभाषण वर्ग है 10 दिन का, कोई भी कर ले, जिसको संस्कृत का कोई कुछ नहीं पता वो भी कर ले। वो टेक्नोलॉजी कर्मकांड डेवलप कर दिया, 10 दिन में संस्कृत बोलने लगेगा आदमी, उसको रस आ जाएगा।
संस्कृत बोलने में सीखना शुरू कर, तैयार हो गया ना। वैसे जैसे अभी अपन ने शिक्षक स्वाध्याय का तैयार हो गया, वो पीपीटी तैयार हो गई, स्लाइड्स तैयार हो गई, डेक तैयार हो गया, लेने वाले लोग तैयार हो गए, हर कोई अपनी अपनी नई बात उसमें डालेगा, लेकिन हो गया। शिक्षक स्वाध्याय हो गया, अभिभावक उद्बोधन हो गया। वैसे ही संयोगी जब तक तैयार नहीं हो जाता, और दूसरा उधर शालेय प्रकल्प का विद्यार्थी विकसन, ये दोनों जब तक तैयार नहीं हो जाते, तब तक हमको ये मेहनत और 2, 4, 10 बार करनी पड़ेगी। अगली बार कोई और विस्तारक भी इसमें जुड़ेंगे। ये आप में से कुछ को अवसर शायद नहीं मिले इस बार। अब दिवाकर जी को बहुत आने की इच्छा थी, लेकिन नहीं मिला उनको अवसर। दयानिधि जी ये बाजू में है बेचारे, खूब उन्होंने तिकड़म जमाने की कोशिश की कि इसके लिए अवसर मिल जाए, उसके लिए अवसर मिल जाए। वो उसने नहीं चूज़ किया तो नहीं चूज़ किया, तो नहीं आए। राजन का नाम नहीं था ओरिजिनल लिस्ट में, तो सुब्बू जी ने कहा नहीं राजन चाहिए, तो राजन आ गया। तो मैं बता रहा हूँ ना, हम में से प्रत्येक यहाँ पर जो आया है ना, वो किसी ना किसी योजना से ईश्वर द्वारा चयनित है। वो पहली लिस्ट में अरुंधति दीदी का नाम ही नहीं था। बोले महिला प्रकल्प का क्या लेना देना, गुरुकुल प्रकल्प का और इसका काम है, पर संस्कार देना तो माँ का काम है। गृह संयोगी में माँ के बिना हो जाता क्या? तो इसलिए वो तो हमारे शिक्षण मंडल की माँ है, उसको तो रहना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा उनको बुलाओ। तो सुब्बू जी ने बेमन से ही क्यों ना हो बुला लिया अरुंधति दीदी को। वो भी बेमन से आ गई, वो भी बेमन से ही आई, लेकिन आ गई तो अब माँ बा आनंद आया। तो इसलिए समर्पित होने से हम बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। इफ वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू द विल, वो कहते हैं ना, मुसलमान लोग कहते हैं इंशाल्लाह, उनका सारा का सारा जो जितना इतना जो चमत्कार उन्होंने दुनिया में किया है, चमत्कार ही है। इतने कम समय में विश्व की इतनी बड़ी आबादी पर जो वर्चस्व किया है, वो एक ही बात से किया। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट का मैच भी जीतता है, तो उसके बाद उसको सामने जब माइक खड़ा करते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए, तो वो अपनी बात नहीं करता, वो कहता है इंशाल्लाह, वहीं से शुरू करता है। रहमानुर रहीम, उसकी कृपा से ये सब, उसकी रहीम से, उसकी कृपा से ये सब हो रहा है। सीखना चाहिए। ये समर्पण होता है तो अद्भुत शक्ति आती है, असंभव को संभव करने की शक्ति आती है। इसलिए ये समापन का सत्र हमेशा समर्पण का सत्र होता है, आहुति का सत्र होता है। इसलिए सारा इतना बड़ा सिद्धांत बाउंसर वाला बताने के बाद में, कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल घिसा पिटा थिंग, समर्पित होना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अभी वो शंकराचार्य ट्रस्ट की बैठक थी न्यास की, सो निवेदिता दीदी, निवेदिता भिड़े, विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा, वो ऑनलाइन जुड़ी थी। सब लोग, बहुत सुंदर भव्य बनने वाला है ओंकारेश्वर में। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत भव्य दिव्य शंकराचार्य का स्मारक बन रहा है। बाकी सब उसके लिए, उसको अंतर्राष्ट्रीय लोग कैसे आए, ये सब संत महात्मा थे, बहुत बातें की, पूरे देश को जोड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। निवेदिता दीदी ने एक ही बात की, वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आहुति का आह्वान होना चाहिए, वहाँ से शंकराचार्य के प्रति समर्पण लेकर के जाए। एंड यही है हर सत्र का, संयोगी का भी, अभी आज की बैठक का भी, और कल जो बैठक होगी उसका भी, और परसों भी होगी, जो भी होगी, अंतिम आहुति सत्र यही है कि अपने समर्पण को, अपनी आहुति को और अंडरलाइन करना, और दृढ़ करना, और ज़्यादा पक्का करना, और आवश्यकता को मन में जागृत करना। फिर देर नहीं होगी। हमारे जाजोरिया जी 4 साल 5 साल बाद आए, 16 में आए थे, उसके बाद 5 साल उन्होंने बर्बाद किए। यदि ये अर्जेंसी समझ में आती तो 5 साल वो हमसे दूर थोड़ी रहते, लेकिन अभी जग गया। पुण्योदय जगने में भी टाइम लगता है, तो पुण्योदय जग गया तो अब आ गए। तो हम सबको वो समर्पण और आहुति का संकल्प लेकर के आज की बैठक को समाप्त करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, और अपने अंदर जा कर के दीप जी, संयोगी को आप स्वीकार कर लीजिए आवृत्त चक्षु होकर के। आपकी कृपा होगी तो संयोगी बड़ा हो जाएगा। दो मिनट शांत रह करके अपने अंदर जा कर के अपने मन में आज दिन भर के सारी प्रक्रिया का जस्ट रन इट ओवर,
दिन भर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बातचीत हुई, जो कुछ भी समझा, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ए रिजोल्यूशन, उसको संकल्प में समर्पित कीजिए और संकल्प लीजिए कि इस काम के लिए हम समय, शक्ति, योग्यता, इन सब का समर्पण करेंगे। जो योग्यताएं हमारे पास नहीं है उनको अर्जित करके उनका समर्पण करेंगे। हम लोग भारतीय शिक्षण मंडल में प्रक्रिया को महत्व देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिना होगा कैसे। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जीवने आवदादानम स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इतेषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मुद्रा में दोनों हाथ जोड़िए, आगे झुक करके अपनी नासिका को उंगलियों पर लगाइए। समर्पण का भाव। विश्व में सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोगी हो, सब अच्छाई को देखे, किसी के जीवन में दुख ना आए। और ये होगा कैसे? जब मेरा जीवन जितना मैं पाऊँ उससे अधिक देने वाला हो जाए। वॉट एवर आई अटेन आई गिव मोर। आदान से प्रदान अधिक होने लगे। हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर, मैं जितना पाऊँ उससे अधिक देने वाला बनूँ, ताकि विश्व सुखी हो। धीरे धीरे ऊपर उठिए, दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलिए। अपने बंद आँखों का हथेली के गद्देदार हिस्से से हल्का सा स्पर्श कीजिए। डू नॉट रब, डू नॉट प्रेस, दबाइए मत, मलिए मत, केवल ऊर्जा का अनुभव कीजिए। स्लोली करेसिंग द होल फेस, ड्रॉप डाउन योर हैंड्स। चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़िए। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए अत्यंत धीमी गति से आँखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। प्रार्थना किसी और को तो नहीं दी थी ना?